प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम त्रच तुमुन तव्यत के पश्चात कत और कत्वतु प्रत्यय पढ़ रहे हैं। देखिए, त्रच तुमुन तव्यत, कत और कत्वतु, एक दृष्टि से इनमें कुछ समानता भी मिलती है कि यहाँ भी जब हम तय और तवतु इन प्रत्ययों को जब पढ़ते हैं तो यहाँ भी इनमें शेष तय और तवत होता है, और तय और तवत के रूप में ये समझें कि त्रच तुमुन और तव्यत में भी तय प्रारंभिक वर्ण था, और प्रारंभिक वर्ण के जो 3-4 बातें थी वो इस पर भी लागू होगी। उसमें मैंने कहा था कि त्रच में जो ता होगा पुल्लिंग में, तुमुन में तुम होगा, और तव्यत में तव्य होगा। उनकी जगह पर तय के स्थान पर ध भी हो सकता है, ढ भी हो सकता है और ट भी हो सकता है। तो वो नियम इन पर भी लागू होता है, क्योंकि इनका भी प्रथम अक्षर तय है। तय की जगह पर उसका भी हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए, तय और तवतु प्रत्यय ये किस तरीके से हमने इनको त्रच तुमुन तव्यत के साथ क्यों नहीं पढ़ा। उसका कारण यह है क्योंकि ये दोनों ही प्रत्यय कित प्रत्यय हैं। कित से तात्पर्य कै से है। कित का मतलब है कि जो ये प्रत्यय है इनमें कैकित संज्ञा है, और कैकित संज्ञा के कारण इनका नाम कित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये प्रत्ययों में एक विशेष वर्ण होता है जिसके आधार पर हम इन प्रत्ययों में गुण नहीं करते हैं। ये दो शब्द, गुण होना और गुण नहीं होना, ये प्रत्ययों के लिए एक विशेष बात है जिससे हम समस्त प्रत्ययों को पढ़ते हैं कि कहाँ पर गुण होगा और कहाँ पर गुण नहीं होगा। तो ये याद रखें कि जिन प्रत्ययों में कैकित संज्ञा होती है, यानी कै हटता है, जो कित होते हैं, उनमें हम उस धातु को गुण नहीं करेंगे। अर्थात वहाँ जो ई, उ और री के स्थान पर जो ए, ओ और अर गुण करते हैं, वो गुण इनमें नहीं होते हैं। इसके लिए अब यहां तीसरी इसकी विषय वस्तु तय और कत्वतु जो प्रत्यय है, ये भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः तय और तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल अर्थ में होता है। हालांकि कारक प्रकरण में कहीं वर्तमान अर्थ में इस तरीके से भी तय और तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, लेकिन सामान्यतः यानी अधिकांश रूप से इनका प्रयोग हम किस में करते हैं? भूतकाल में करते हैं। धातुओं को गुण नहीं होता, लेकिन इनमें संप्रसारण योग्य जो धातुएं होती है उनमें संप्रसारण का कार्य किया जाता है। संप्रसारण से तात्पर्य ई, उ, री, अर्थात यहाँ य, व, र, ये जो हमने यण संधि में पढ़ा था कि ई के स्थान पर यह होता है, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र, इसका विपरीत अर्थात य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ और र के स्थान पर री किया जाना ही संप्रसारण है। जब यण संधि का विपरीत कार्य हो रहा हो उसका नाम संप्रसारण है। तो संप्रसारण योग्य जो 2-3 सूत्रों के अंतर्गत जो धातुएं आई उनमें ही संप्रसारण कार्य होता है। और वहाँ जब संप्रसारण करते हैं तो आपको ये के स्थान पर, जैसे यज धातु है तो उसको इज करना होगा, जैसे वस धातु है तो उसको उस करना होगा, जैसे वद धातु है तो उसको उद करना होगा, जैसे स्वप धातु है तो उसको सुप करना होगा। इसी तरह से जैसे ग्रह धातु है तो उसको ग्रह करना होगा, र के स्थान पर री का प्रयोग करेंगे। इसका नाम संप्रसारण है। तो संप्रसारण योग्य धातुओं में इस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। एक इसमें क्या होता है कि जो
अनुनासिक यानी नुम आदि जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनका इन प्रत्ययों का प्रयोग करने पर उनका लोप होता है। अनुनासिक वर्ण का लोप होता है तय और तौतु प्रत्यय। जैसे मान लो जैसे दंश धातु है, तो दंश धातु में तय प्रत्यय करेंगे तो इस अनुनासिक अनुस्वार का लोप होगा, इसका हम लोप करते हैं। जैसे जहाँ पर कहीं भी य के रूप में, न के रूप में, इस तरह की जो धातुएं हैं उनमें, जैसे मान लो ये ध्वंस धातु है तो ध्वस्तः रूप बनेगा, तय प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें ध्वस्त होगा। दंश धातु में दष्ट होगा। इस तरीके से अनुनासिक का लोप होता है। इसके बाद तय और तौतु प्रत्यय में जो तय और तवत शेष रहते हैं। अब पुल्लिंग के रूप में ये जो तय है ये विसर्गांत, स्त्रीलिंग में ता के रूप में और नपुंसकलिंग में तम के रूप में पद का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से तौतु प्रत्यय में पुल्लिंग में तवान होगा, स्त्रीलिंग में तवती होगा और नपुंसकलिंग में तवत होगा। इनके आधार पर हमको इन प्रत्ययों की पहचान करनी है। देखिए तवान, तवती, तवत, ये जब जुड़ा हुआ है धातु से युक्त शब्द में तो उसका नाम तौतु प्रत्यय कहेंगे, और जहाँ धातु के पश्चात इनका प्रयोग हुआ है तब हम तय प्रत्यय करेंगे। तो तवान, तवती और तवत के रूप में जब शब्द दिखाई देगा उसमें आपको तौतु प्रत्यय बताना है। ये जो तवान है ये विभक्ति के रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तो एक शब्द ऐसा मैंने शब्द रूप में पढ़ाया आपको कि जिनके पीछे वान आएगा उसी तरह के इसके रूप बनेंगे। जैसे बलवान शब्द है, बलवान, बलवंतो, बलवंत है, उसमें मतुप प्रत्यय है, लेकिन वहाँ मतुप जैसा ही इसका शब्द रूप चलेगा। ये वान है, ये वंतौ वंत है, तवान, तवंतौ, तवंत है। तवती शब्द नदी की तरह चलेगा, नदी, नद्यौ, नद्य, तवती, तवत्यो, तवत्य। तो अब ऐसा भी दिखाई दे तब भी मान लो कभी कभी जो पैराग्राफ है उसमें बहुवचन का प्रयोग हो जाता है और उसमें गतवंत है, पठितवंत है, ऐसे शब्द आ जाते हैं, तब हम ये नहीं देख पाते कि यहाँ तौतु प्रत्यय है नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ तौतु प्रत्यय पढ़ते समय ये रट लिया है कि तवान, तवती, तवत आने पर तौतु प्रत्यय। लेकिन एक कदम आगे भी बढ़ें और उसमें ये भी देखें कि तवान की जगह पर तवान, तवंतौ, तवंत भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको तौतु प्रत्यय बताना है। यहाँ इसके रूप में हमको तय प्रत्यय बताना है। तय के साथ विसर्ग होने पर पुल्लिंग है, ता होने पर जो कल हमने एक त्रच प्रत्यय पढ़ा था उससे ये मैच करने लगता है, तो वहाँ इसका सीधा उत्तर है जिसमें गुण नहीं होगा। जैसे कल भी मैंने 3-4 उदाहरण आपको बताए कि जैसे चित्ता लिखा हमने, गीता लिखा, इसका मतलब उनमें त्रच नहीं होगा, उनमें हम कौन सा प्रत्यय करेंगे? तय प्रत्यय करेंगे। अब इसके पश्चात जो अगला है कि इसमें और क्या चेंजेज हो सकते हैं, तो वही कल जो हमने पढ़ा कि ध हो सकता है, ढ हो सकता है और ट हो सकता है। इनकी जगह पर ऐसा परिवर्तन होने पर भी तय और तौतु प्रत्यय किया जाएगा। तो अब यहाँ ये देखें हम कि इनमें और कल पढ़े गए तीनों प्रत्ययों में ये सब चीज़ें समान हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब तय और तौतु जो प्रत्यय है इनके कुछ और भी नियम हैं। कृदंत जो कृत जो प्रत्यय हैं उनमें सबसे ज़्यादा कठिन प्रत्यय तय और तौतु प्रत्यय ही है, क्योंकि इनमें अलग अलग नियमों से कई जगह पर कई परिवर्तन भी पाए जाते हैं, इसलिए कई तरह के रूप इसमें दिखाई देते हैं। इसलिए ये याद रखें कि जहाँ भी हम इस तरह का जो प्रयोग करेंगे कि ध, ढ, ट के रूप में भी जब इसको तय और तौतु प्रत्यय को हम पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इनके अलावा और क्या क्या परिवर्तन पाए जाते हैं। एक इन दोनों प्रत्ययों की एक, जैसे कल हमने पढ़ा था कि वहाँ एक संज्ञा पढ़ी थी सत्रि और सानच में सत संज्ञा, इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती। ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है तय और तौतु, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। सत्रि और सानच की सत संज्ञा होती थी। निष्ठा संज्ञक ये जो प्रत्यय हैं इनमें कुछ और परिवर्तन क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में देखिए। ये तो सामान्य
निष्ठा संज्ञक तय और तवतु प्रत्यय के रूप में और क्या परिवर्तन पाए जाते हैं इनका प्रयोग करने पर, तो उसमें देखिए कुछ इससे विपरीत, ये तो आवश्यक है ही इनके साथ, इसके अलावा भी कुछ और परिवर्तन तय और तवतु के रूप में प्राय मिलते हैं। एक विशेष बात यह है कि अगर हमको तय प्रत्यय याद है तो तवतु प्रत्यय अपने आप याद है, इसके साथ इसके पीछे केवल जैसे तय है तो उसके पीछे वान जोड़ना है, तवान, तय है तो वती जोड़ना है, वत जोड़ना है, ध है तो पीछे वान जोड़ना है, यानी तय प्रत्यय का जो बना हुआ शब्द है उसके पीछे वान वती वत जोड़ने पर तवतु प्रत्यय हो जाता है। इतना ही याद करें तवतु प्रत्यय के रूप में। ऐसा नहीं कि इन दोनों प्रत्ययों में कहीं आगे जाकर के कोई परिवर्तन पाया जाएगा, सिर्फ परिवर्तन ही यही होगा कि इसके पश्चात हमको वान जोड़ना है। एक ये जो अलग अलग तरह के जो उदाहरण मिलेंगे इसमें भी एक ये देखें कि तवतु जो प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ में होता है, ये कर्म और भाव अर्थ में होता है। जैसे तेन पाठ पठित होगा और वहाँ होगा स पाठम पठितवान, वो कर्तृ वाच्य के रूप में होता है तवतु प्रत्यय, और तय प्रत्यय कर्म और भाव के रूप में होता है। अब देखिए कुछ और इस तरह के परिवर्तन जो तय और तवतु में देखने को मिलते हैं। एक तो ये देखें आप कि इसके साथ एक जो दकारांत धातुएं होती है उनमें तय प्रत्यय आने पर उनमें द के और तय के स्थान पर न का प्रयोग होता है। द को भी न हो जाता है और तय के तय को भी न हो जाता है, जो अनिट जिनमें इट नहीं होता ऐसी धातुओं में। तो ये भी एक पहचान है। एक इस पहचान के रूप में याद रखें कि डबल न के रूप में जो शब्दांत होंगे, जिस शब्द के अंत में डबल न होगा वहाँ भी हम तय प्रत्यय की पहचान करेंगे और उसके पीछे वान जोड़ने पर तवतु प्रत्यय की पहचान करेंगे। एक दूसरे रूप में कुछ जो दीर्घ ऋकारांत धातुएं होती है उनमें ईर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कीर्ण, जैसे गीर्ण, जैसे उत्तीर्ण। ऐसे सभी उदाहरण कौन से प्रत्यय के होंगे? तय प्रत्यय के होंगे। तो ऐसे जब भी पद हमको मिले, अवतीर्ण मिल रहा है, उद्गीर्ण मिल रहा है, कीर्ण मिल रहा है, जीर्ण मिल रहा है, शीर्ण मिल रहा है, ऐसे सभी उदाहरण किस प्रत्यय के होंगे? तय प्रत्यय के होंगे। इनके आधार पर शब्दों का चयन करके भी हम डायरेक्ट इस तरीके से पढ़ें तो उन शब्दों को हम पहचान सकेंगे कि यहाँ तय प्रत्यय है, और इसके पीछे अगर वान आ गया तब वहाँ कौन सा प्रत्यय है? तवतु प्रत्यय है। इसी तरीके से कुछ ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर इसमें बिल्कुल ही विपरीत दिखाई देगा, यानी तय का तय और तवत तवान या ध ढ ऐसा कुछ नहीं होगा, डबल न भी नहीं होगा, न भी नहीं होगा। ऐसे उदाहरणों को हम पढ़ने के दृष्टिकोण से एक अलग रूप दे करके उनको एक विशेष उदाहरणों की श्रेणी में लेकर के उनको पढ़ते हैं। जैसे मान लो जैसे धा धातु से कत प्रत्यय जोड़ा तो वो हितम बनेगा। अब यहाँ ऐसे उदाहरणों को विशेष उदाहरणों की श्रेणी में लेकर के सबसे पहले उन विशेष उदाहरणों को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि वहाँ उनका जो सामान्य नियम है वो उन पर लागू नहीं होता, वहाँ कुछ विशेषता आ जाती है कि जैसे धा धातु को ही आदेश हो गया। इसी तरह जैसे दा धातु है उसको दत्तः कर दिया। इसी तरह जैसे सुस धातु है उसको सुस्कः कर दिया। तो इस तरीके से भी यहाँ पर अब शुष्क में कभी भी हम इस शब्द को जब तक ये याद नहीं होगा अपवाद उदाहरणों के रूप में, विशेष उदाहरणों के रूप में, तब तक हम कत प्रत्यय को रख ही नहीं सकते इसके उत्तर में, क्योंकि तय प्रत्यय के रूप में तो ये तय ता तम ध ढ ट ऐसे वर्ण आएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में यह भी समझें कि यहाँ जो कुछ ये विशेष उदाहरण है उनके रूप में इनको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे विशेष उदाहरण हैं जिसके रूप में हम तय और तवतु प्रत्यय की पहचान करेंगे। अब देखिए हम एक एक तरह के नियमों के कुछ उदाहरण पढ़ रहे हैं ताकि आप सभी तरह के उदाहरण तय और तवतु के सामने आ सकें और उनको हम पढ़ सकें। उसके लिए सभी तरह के उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए अब उदाहरण पढ़ रहे हैं हम तय और तवतु के। सबसे पहले वही एक क्रम आकारांत धातुओं के रूप में, जैसे य धातु है, जैसे स्ना धातु है,
जैसे ज्ञा धातु है, यहाँ कोई चेंज नहीं, इनके पीछे एक तय प्रत्यय के रूप में आने वाला तय जुड़ेगा, तवतु में तवान जुड़ेगा, स्त्रीलिंग में तवती जुड़ेगा, तो यात है, यातवान, स्त्रीलिंग में यातवती, नपुंसकलिंग में यातवत। यहां स्त्रीलिंग में याता, नपुंसकलिंग में यातम। इसी तरह स्ना धातु में स्नात है, स्नातवान, ज्ञा धातु में ज्ञात है, ज्ञातवान। यानी आकारांत धातुओं में कोई परिवर्तन नहीं किया, उनके पीछे तय प्रत्यय का तय जोड़ा और उधर तवान जोड़ा। अब इसी क्रम को बढ़ा रहे हैं। आकारांत धातु में और धातु में उनमें कुछ परिवर्तन, एक पाणिनि का सूत्र है घुमास्था गापा जाहति शामली, उसके आधार पर उसके अंतर्गत आने वाली जो धातुएं उनमें कुछ चेंज है। जैसे दा धातु है, अब यहां दा पाणिनि ने जो धातु पाठ है उसमें दा धातुओं के 2-3 जगह पर प्रयोग किए हैं। एक जगह पर दितय होगा, एक जगह पर दत्तय होगा। तो यहाँ घुमास्था के रूप में जो प्रयोग किया गया उसमें ये जो दा और धा धातुएं थी वहाँ उनको दित प्रयोग किया गया, दितः, दितवान। लेकिन यहाँ जो दा दूसरी धातु है उसके रूप में दत्तय भी बनेगा और दत्तवान भी बनेगा। इसी तरह से धा धातु से, अब ये कुछ विशेष उदाहरणों में बताए थे मैंने आपको, ये हितम, हितय, हितवान, ऐसे उदाहरणों को चिन्हित कर लें कि इनमें कुछ विशेष परिवर्तन है। तो धा के स्थान पर हित, अब ऐसे में वो प्रत्यय नहीं पूछता क्योंकि इनमें प्रत्यय सरल है, इनमें पूछता है कि हितय में धातु कौन सी है, तो धातु के रूप में हमको धा बताना है, दत्तय के रूप में हमको दा धातु के रूप में। इसी तरह से मा धातु है, मितय होगा, मितवान, इधर सब एक जैसे। इसी तरह स्था धातु है, स्थित है, स्थितवान। और इसी तरह से गा धातु है, गा धातु गई धातु के रूप में, गीत है, गीतवान, स्त्रीलिंग में गीता बनेगा। पा धातु है, पीत है, पीतवान। इस तरीके से आकारांत धातुएं हमको पढ़नी है कि जहां पर हा धातु का जो प्रयोग होगा और इस तरह की जो या धातु है, सब जगह पर कोई परिवर्तन नहीं है। ये जो विशेष धातुएं दी गई इनमें इस तरीके का परिवर्तन पाया जाता है। यानी आकारांत धातु को ह्रस्व ई का भी प्रयोग करते हैं और इन धातुओं में दीर्घ ई का भी प्रयोग करते हैं। पा धातु को पीत के रूप में लिखा जाता है, पीतः, पीतवान। इस तरीके से आकारांत धातुओं को हम इस नियम से पढ़ेंगे और इसके आधार पर तय और तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अधिकांशतः जो पैराग्राफ होते हैं उनमें जैसे गीत शब्द, पीतवान शब्द, ऐसे शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। हित, हितोपदेश, हितकारिणी, ऐसे जो शब्द आते हैं उनमें प्रत्यय पूछा जा सकता है, तो वहाँ धा धातु से कत प्रत्यय बताना है। दत्त शब्द का भी प्रयोग देखने को मिलता है, प्रदत्त, प्रदत्तवान, तो वहाँ पर देखें हम कि वहाँ पर भी आपको धा धातु से कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। बाकी जो सामान्य और धातुएं हैं उनमें हमको सीधा उस प्रत्यय को जोड़ना है। इसके बाद देखते हैं इकारांत जो धातुएं हैं उनमें देखिए, जैसे ची धातु है, इसका मतलब चित है, चितवान। इसी तरह जी धातु है, जित है, जितवान। देख रहे हैं आप, ची और जी में ई के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य
तय और तवतु प्रत्यय में धातुओं को गुण नहीं होता है, इसलिए ये जो ह्रस्व इकारांत धातुएं हैं उनमें ई के स्थान पर चेंज नहीं होगा। जैसे नी धातु है तो नीत है, नीतवान, स्त्रीलिंग बनेगा नीता, उधर बनेगा नीतवती, तो दीर्घ इकारांत के रूप में। इसी तरह जैसे क्री धातु, क्रीत है, क्रीतवान, ह्रस्व इकारांत के रूप में भी, दीर्घ इकारांत के रूप में भी। और इसी के आधार पर एक है जैसे सी धातु, चिन्हित करें इस धातु को भी, जैसे यहां मैंने इसको चिन्हित करवाया आपसे धा धातु को। सी धातु को गुण किया जाता है और ये सेठ धातु, इसलिए इसको सईत है, सईतवान, याद रखें इसको। सींगो सारो धातु के गुण है, सींग धातु को गुण किए जाते हैं, इसलिए गुण के रूप में इसमें प्रत्येक कोई भी हो वहाँ सींग धातु को क्या किया जाएगा, गुण किया जाएगा। तो ऐसे चिन्हित अब तक जितने उदाहरण पढ़े याद रखें, उसमें सी धातु और आपकी धा धातु कि वहाँ धा को ही आदेश और यहाँ सी को गुण किया गया। इसी तरीके से अंत में जब ई का प्रयोग है, इसका मतलब वहाँ चेंज नहीं होगा, उसको आपको परिवर्तन नहीं करना, केवल इसमें करना है, सी के स्थान पर सईत है, सईतवान। बाकी जितनी भी इस तरह की धातुएं हैं उनमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे श्री धातु है, क्या बनेगा, श्रीत है, श्रीतवान। इसी तरह भी धातु, भीत है, भीतवान, भीतवती, स्त्रीलिंग में भीतवती होगा। इसी तरह से देखिए श्रु धातु है तो ऊ को कोई चेंज नहीं, इनको चेंज नहीं करेंगे, याद रखें। ऊ जब चेंज नहीं है, पीछे तय आ रहा है, चाहे श्रुता भी आ जाए तब भी आपको तय प्रत्यय स्त्रीलिंग बताना है, और ये होगा श्रुतवान। इसी तरह जैसे भू धातु है, भूतय, भूतवान। इसी तरह यु धातु है, युत है, युतवान। यानी यहां ई और उ के स्थान पर गुण नहीं होगा। जब गुण नहीं होगा तो उसी के रूप में वो धातु का वर्ण दिखाई देगा, उस स्वर के साथ दिखाई देगा, उसके पीछे तय और तवान हमको जोड़ना है। इसके साथ अब आती है जैसे ऋकारांत धातुएं, उनमें भी कोई चेंज नहीं करना। जैसे क्री धातु है अर्थात कृत है, कृतवान। इसी तरह से मृ धातु है, मृत है, मृतवान। इसी तरह से ह्री धातु है, हृतय, हृतवान। तो सभी स्वर समाप्त हुए, आ, ए, ऐ, औ, ये सभी धातुएं आ के रूप में होती है, इसलिए जैसे ध्ययी धातु है तो वो भी ध्यातय, ध्यातवान होगा। अब ऋकारांत धातुओं के पश्चात जो इसके अलग नियम के रूप में हम पढ़ रहे थे, उसको अब स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ जिसमें दीर्घ री आएगा उसमें हमको ईर्ण और ईर्णवान का प्रयोग करना है। इसलिए देखिए, एक है जैसे डबल री के रूप में क्री धातु है जिसमें दीर्घ री का प्रयोग है, तो अब यहां याद रखें दीर्घ ऋकार के रूप में ईर्ण का प्रयोग करेंगे। यहां कीर्ण है, कीर्णवान। इसी तरह से जैसे गिरी धातु है, गीर्ण है, गीर्णवान। इसी तरह से जैसे त्रि धातु है, तीर्ण है, तीर्णवान। इसी तरह से जैसे श्री धातु है,
शीर्ण, शीर्णवान। इसी तरह जरी धातु है, जीर्ण, जीर्णवान। दीर्घ ऋकारांत धातुओं में हमको ईर्ण और ईर्णवान का प्रयोग करना है और ह्रस्व के स्थान पर कोई चेंज नहीं करना है, उसको गुणादि प्रक्रिया नहीं करनी है। दीर्घ उकारांत या ह्रस्व उकारांत के पश्चात हमको उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस प्रकार से हम तय और कत्पतु प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी उदाहरण में। जैसे मान लो ये कहा जाता है कि बताओ प्रस्थित में कौन सा प्रत्यय है, तब आप देखेंगे कि प्रस्थित, या थोड़ा सा देखेंगे प्रे एक उपसर्ग है। पहले शब्द का अच्छी तरह से निर्धारण करें कि उपसर्ग क्या हो सकता है, इसमें धातु क्या हो सकती है, यानी स्था धातु है और ये तय प्रत्यय स्थित है, इसका मतलब स्था धातु से स्थित है। तो प्रस्थित भी आ सकता है, अवस्थित भी आ सकता है, व्यवस्थित भी आ सकता है। तो ऐसे सभी उदाहरणों में यानी स्थित से पहले कोई उपसर्ग का प्रयोग भी आ सकता है, तब भी हमको इस तरीके से उदाहरण बने। अब हम इसके कुछ जो विशेष उदाहरण हमने पढ़े थे कि भाई ईर्ण आदि के अलावा और क्या उदाहरण हो सकते हैं, उनको अब हम पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से इसके आगे के उदाहरण। जिन धातुओं के अंत में स्वर आता है उसके पश्चात अब हम जिनके अंत में व्यंजन आता है, ऐसी धातुओं को भी हम एक वर्ग वाइज पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी धातुओं में किस तरीके के परिवर्तन पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक क्रम बना लें। जैसे मैं सबसे पहले मैं और न वाली धातुएं ले रहा हूँ। अब मैं और न वाली धातुओं को पढ़ने का तरीका क्या है, उनके साथ ये प्रत्यय कैसे जोड़े जाएंगे। तो पहले आप ये कुछ 4-5-6 धातुएं हैं जो कल भी बताई थी आपको, कि इनको थोड़ा सा याद रख लें। गम, यम, रम और नम और हन और मन। इनमें कल हमने पढ़ा था कि इसमें जब त्रच प्रत्यय करते थे तो त्रच में क्या बनता था, गंता, गंता, गंतुम, गंतव्य, त्रच तुमुन तव्य। इसमें यंता बना था, इसमें रंता, इसमें नंता, इसमें हंता और इसमें मनता। अब यहाँ कत प्रत्यय के रूप में भी याद रखें कि इसमें कत प्रत्यय जब किया जाएगा तो यहाँ क वाले प्रत्ययों में ये मैं अनुनासिक वर्ण का लोप होता है, वहाँ भी पढ़ा अपन ने। तो ये मैं हट जाता है, इसलिए ये गतय बनेगा, ये यतय बनेगा, ये रतय बनेगा और ये नतय बनेगा। इसी तरह ये हतय बनेगा और ये मतय बनेगा। इसके पीछे वान जोड़ देंगे तो ये आपका तवतु प्रत्यय बन जाएगा। यतवान, रतवान और नतवान, हतवान और मतवान। इसके बाद बची हुई 5-6 को अच्छी तरह याद रखें। इसके बाद बची हुई मैं और न वाली धातु, उनमें हमको यहां दीर्घ करते हुए और ये मैं को अनुस्वार और परसवण करते हुए इसमें भ्रांतय बनेगा। भ्रांतय, क्रांतय, कांतय। क्लम धातु है तो क्लांतय। इसलिए विशेषकर इसको पढ़ने का तरीका यह है, पहले इन 6 को याद रख लें, उसके साथ हमको इस तरह से मैं का लोप करना है, उसकी जगह ये देखना है। जब परीक्षा में आता है गते में कौन सा प्रत्यय है तो इस तय के आधार पर हम कत प्रत्यय बताएं, धातु उसमें गम बताएं, क्यों अनुनासिक वर्ण का उसमें लोप हो रहा है। और इस तरीके से मैं वाली और अन्य धातुओं के रूप में इस तरीके से, जैसे अब पूछे कि बताओ श्रम धातु से कत प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनेगा, तो श्रांत है, क्योंकि वो इसमें नहीं है इसलिए वहां श्रांत बनेगा। इसी तरह से आगे यहां वान जोड़ देंगे सभी में। अब ये कुछ एक नियम बताया था मैंने आपको कि भाई जहां अनुनासिक वर्ण आ जाता है, अनुस्वार आ जाता है, तब उनका लोप होता है, इसलिए यहां इसका लोप कर देंगे और यहां बनेगा ध्वस्तय, यह बनेगा दष्टय, क्योंकि अंत में जब इस तरह का तालव्य से होता है तो उसको मूर्धन्य से करके और तय प्रत्यय का तय जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से ध्वस्तय, दष्टय। अब आता है, मैंने बताया पहले कि भाई कुछ ऐसे भी उदाहरण होंगे जिनके पीछे डबल न का प्रयोग होता है, वो सिर्फ दकारांत धातु में होता है जिनके अंत में द होता है, और जो अनिट धातु होती है जिनको इट नहीं होता है, ऐसी धातुओं में उस द के स्थान पर भी न होता है और प्रत्यय के तय की जगह भी न हो जाता है। तो ये सब रूप ऐसे बनेंगे, भिन्न, छिन्न, खिन्न, प्रसन्न। और इनके पीछे वान जोड़ने पर, जैसे भिन्न वान, जैसे छिन्नवान, इसी तरह खिन्नवान और इसी तरह प्रसन्नवान।
इसी तरह ध्वस्तवान और दष्टवान। यहां तय और तवतु, तो याद रखें डबल न के रूप में, इसका मतलब वो न की जगह द लिखें और पूर्ण न के स्थान पर तय प्रत्यय लिखें। इस तरीके से भी पहचान करें हम कि छिन्न शब्द आ गया, प्रसन्न शब्द आ गया, वहाँ प्रत्यय पूछा गया तो हम तय प्रत्यय भरेंगे। इसके बाद एक और बात बताई थी मैंने तय और तवतु प्रत्यय में कि भाई इनमें कुछ धातुओं में संप्रसारण होता है। संप्रसारण के लिए कुछ गिनी चुनी धातुएं होती है, जो सूत्रों में आई, वचिस्व पेयजादि नाम, ऐसी जो धातुएं हैं, गृहीत ज्यवादि जो धातुएं हैं, उनके रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ स्वप धातु में वह को संप्रसारण करेंगे, वो हो जाएगा तो सुप्त है सुप्तवान। इसी तरह वस धातु में ऊ हो जाएगा उषित है उषितवान। वद धातु में भी ऊ हो जाएगा उदित है उदितवान। वच धातु में भी उक्त है, च को क्या होता है उक्त है उक्तवान। यस धातु में य को ई हो जाता है और जय के स्थान पर स की स्थिति होकर के इष्ट है इष्टवान। प्रच्छ धातु में ये जो र है उसको री हो जाएगा और छ के स्थान पर स होकर के पृष्ठ है पृष्ठवान। इस तरीके से ये संप्रसारण के योग के, जैसे ग्रह धातु है तो ग्रह धातु में इसमें भी र है, इसको री हो जाएगा गृहीत। याद रखें गृहीत में ई दीर्घ होता है, गृहीत गृहीतवान। तो इस तरीके से ये संप्रसारण के रूप में हम पढ़ सकते हैं, ये डबल न के रूप में हम पढ़ सकते हैं, ईरने के रूप में हम पढ़ सकते हैं। इस तरह के जो उदाहरण हैं उनको हम आराम से तय और तवतु प्रत्यय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये एक तरीका है तय और तवतु पढ़ने का कि एक एक तरह के जो अलग अलग अधिक उदाहरण हैं उनका एक उदाहरण से उसको पढ़ लें। जैसे भिन्न से पढ़ लिया कि इसका मतलब डबल न के रूप में जो उदाहरण होंगे वो कौन से प्रत्यय के होंगे, तय प्रत्यय के। ऐसे 3-4 धातुओं को उच्चारण करें। इसके बाद संप्रसारण की कौन कौन सी धातुएं हैं, इसी तरह से जहाँ पर म के रूप में किस धातु का किस तरीके से प्रयोग होता है, अनुस्वार का लोप कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ नहीं होता है। इसके आगे देखिए, अब इसके आगे देखिए क्रम में, जैसे लिख धातु है, यहाँ लिखित है लिखितवान, लिखित के रूप में तो हम पहचान सकते हैं तय प्रत्यय है, तय को देख करके पहचान। लेकिन मान लो लिखित आ जाता है तब हमारे सामने त्रच भी उपस्थित होगा, तो ऐसी स्थिति में हमको ये गुण नहीं हो रहा है, इसके आधार पर आपको ये उत्तर भरना है। लिखित में लिखिता में तय प्रत्यय भरना है। जब गुण की स्थिति होती है तब त्रच हो सकता है, लेकिन यहाँ इस स्थिति में कभी भी लिखिता में त्रच उत्तर नहीं भरें। इसके बाद देखिए अगला युद्ध धातु। अब हम 3-4 तरह के जो उदाहरण पढ़ रहे थे जिनमें ध ढ ट होता था, उनके कुछ उदाहरण लिए मैंने। तो युद्ध धातु से अब यहाँ याद रखें ये युद्ध बनेगा, क्योंकि युद्ध के पश्चात तय होगा, तय की जगह भी ध होगा और इस ध की जगह पर द हो जाएगा। तो युद्ध युद्धवान, इसके पीछे वान लिख देंगे। युद्धा आएगा तो भी तय प्रत्यय है, लेकिन योद्धा में त्रच प्रत्यय है उस गुण के आधार पर। ऊ को जब ओ गुण हो जाएगा और पीछे आ होगा तो वो त्रच होगा। तो यहाँ युद्ध बुद्ध शुद्ध इस तरह के सभी शब्दों में हमको तय प्रत्यय भरना है। बुद्ध धातु से बुद्ध बनेगा, वहाँ बुद्धवान बनेगा। लव धातु से भी देखिए, ये पहले भी हमने पढ़ा कल त्रच तुमुन के साथ, वहाँ भी यही धातुएं थी, तो भय के स्थान पर ब हो जाएगा, तो ये लब्ध बनेगा। स्त्रीलिंग में लब्धा हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं ढ वाले उदाहरण जिनमें ढ पाया जाता है। ढ में से याद रखें ढ केवल उनमें ही आएगा जिनका अंतिम अक्षर है होगा, उनके अलावा कहीं पर भी ढ नहीं होगा। है के स्थान पर ही ढ किया जाता है जिनमें इट नहीं होता। तो रूह धातु है, इसका मतलब याद रखो हमेशा रूढ़ है और ये रूढ़वान। रूह धातु को जब तय प्रत्यय करेंगे तो तय के स्थान पर भी ध होगा और फिर इष्टुत्व होकर के ढ हो ढ से को ढ होकर के रूढ़। तो 2 ढ का प्रयोग होने पर 1 ढ का लोप होने के कारण ये जो ऊ रस्व है इसको दीर्घ किया। तो याद रखें हमेशा कि तय प्रत्यय के रूप में जब ढ आएगा तो वहाँ दीर्घ मात्रा रहेगी,
ह्रस्व मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए रूढ़ है, ये राइट होगा। इस तरह अब लिय में भी देखो, ली में ई बड़ा होगा, दीर्घ हो जाएगा, लीड है और लीडवान। इसी तरह मुह धातु में भी ऊ बड़ा हो जाएगा, मूढ़ है, मूढ़वान। मुह धातु के साथ मूढ़ और मुग्ध है दोनों रूप बनते हैं, धय वाला भी रूप बनता है। मुग्ध है, मुग्धवान, मूढ़ है, मूढ़वान। इसके बाद जैसे मान लो दुह धातु आती है, तो दुह धातु में भी दुग्ध है, दुग्धवान। दृष्ट धातु में अब पढ़ रहे हैं हम ट वाले उदाहरण, तो ये दृष्ट है, याद रखें। दृष्टा में भी अगर री है नीचे तो तय प्रत्यय भरना है आपको, और दृष्टा में अगर रेफ है तब आपको ट्रच भरना है। तो दृष्ट और सृष्ट है दोनों एक जैसे, याद रखें। सृष्ट में सृज धातु है, दृष्ट में दृष्ट धातु है। और प्र और विस, इस तरह की जो विस वाली जितनी भी धातुएं, क्रस विस, उनमें सब में स्ट आएगा, ष्टुत्व होकर के, तो ये प्रविष्ट होगा। इस तरीके से इन धातुओं में हमको ध ढ ट के रूप में परिवर्तन करने हैं। तो जब भी कोई ऐसा उदाहरण आए, ध वाला जो उदाहरण आएगा, तब याद रखो उससे पहले तीसरा वर्ण होगा इधर, और उसके रूप में हम ध का प्रयोग करते हैं। ढ के रूप में याद रखें, वहाँ दीर्घ मात्रा रहेगी, चाहे इधर रस हो, उसकी जगह भी हम प्रयोग करते हैं। और स्त का जहाँ प्रयोग होता है तब याद रखें वहाँ तय प्रत्यय है, और इधर से तालव्य भी हो सकता है, मूर्धन्य भी हो सकता है, उनकी जगह पर मूर्धन्य का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हमको ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ तय प्रत्यय हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे सुस धातु से जब तय प्रत्यय करते हैं तो ये शुष्क बनेगा। अब शुष्क उदाहरण इस तरह शब्द ऐसा लिखा हुआ है कि तय प्रत्यय की कोई पहचान यहाँ सामने नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक सूत्र है शुष्क क, अर्थात शुष्क धातु में तय प्रत्यय को क आदेश होता है। इसलिए याद रखें शुष्क में हमको तय उत्तर भरना है, क प्रत्यय के रूप में उत्तर नहीं भरना है। ये तीन विशेष धातुएं इसमें कई बार पूछी गई। शुष् पच, पच धातु को इसमें भी देखो चेंज होगा, पक्व होगा, और इन सब के पीछे वान लगाने पर कत्वतु हो जाएगा। क्षयी धातु से भी क्षामय होगा, उसके पीछे वान लिखने पर तवतु हो जाएगा। हा धातु से हीनय होगा। दा धातु से वहाँ भी लिखाया था मैंने दा धातु, लेकिन वहाँ से आप वहाँ भी पढ़ लें, लेकिन विशेष में भी याद रख लें कि दा के स्थान पर दत्तादेश और धा को हित आदेश, इनको विशेष में रखते हैं क्योंकि यहाँ कुछ परिवर्तन मिलते हैं। इसी तरह ज्या धातु से जीने बनेगा। ह्वे धातु से संप्रसारण के रूप में हुतय होगा, और चुर धातु से चोरीतय बनेगा, क्योंकि हमने वहाँ नियम बताया है कि धातुओं को गुण नहीं होता, लेकिन चुर धातु चुरादिगण में पहले नीच प्रत्यय के रूप में गुण की स्थिति में आ जाती है, तो वहाँ चोरीतय रूप बनता है। एक पहले भी आया सईतय, तो सईतय, चोरीतय, इस तरह के जो उदाहरण है वो इसके विशेष उदाहरणों के रूप में याद रखने हैं कि इनमें जब भी तय प्रत्यय जोड़ा जाएगा या तवतु प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो इस तरीके से हमको चेंज करना है। अब यहाँ विशेषकर जो स्टार्ट की 3-4 धातुएं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ये धा के रूप में पूछा जाता है, धा और दा के रूप में प्रदत्त आ सकता है, हिता आ सकता है, हितय आ सकता है, हितम आ सकता है। इस तरीके से हम तय और तवतु प्रत्यय को पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी परिवर्तन आए बीच बीच में, लेकिन उसको एक शॉर्ट सूत्र के आधार पर आप आराम से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, उदाहरण में आप प्रत्यय बता सकते हो। जैसे शॉर्ट में याद रखें कि जहाँ डबल न के रूप में होगा इसका मतलब दकारांत धातु होगी, जहाँ पर ईर्ण के रूप में होगा वहाँ दीर्घ री वाली धातु होगी, जहाँ पर आपको ये एक वर्ण के पीछे तय दिखाई देगा तब ये समझ जाओ कि वहाँ कोई अनुनासिक वर्ण है, जैसे गम यम रम, और जहाँ पर ये ध ढ ट होगा वहाँ समझ जाओ कि वहाँ पर चतुर्थ वर्ण वाली धातु होगी, ढ के साथ है वाली धातु होगी, और ट के साथ ज या स के रूप में कोई भी धातु का प्रयोग हो सकता है। इसके विशेष उदाहरणों को अच्छी तरह से एक बार याद करें, और सामान्य नियम के जो स्टार्ट के उदाहरण थे उनको उस सामान्य नियम के रूप में याद रखें। अधिकतर तो हम इसमें सफलता इसी में पा जाते हैं कि हमको केवल इतना सा होना चाहिए कि इसमें गुण नहीं होता, और उस गुण नहीं होने की स्थिति में ही उसको हमको प्राप्त करना है। जैसे मान लो कहीं पर भी कोई ऐसा उदाहरण जहाँ जैसे भी धातु है
जैसे नी धातु है। अब इनमें जब ये ई के स्थान पर कोई गुण आदि प्रक्रिया नहीं होगी और पीछे तय या ता लिखा होगा, तब हमको ये उत्तर भरना है। जैसे रच धातु है, अब वहाँ रचित आएगा। जैसे कथ धातु है, वहाँ कथित आएगा। कथ, रच। चिंत धातु में चिंतित आएगा। कल मैंने आपको त्रच में पढ़ाया था ये कि त्रच में और इसमें क्या अंतर। जैसे रचिता आ गया तो रचिता में भी कथ प्रत्यय, लेकिन रचिता में त्रच है, याद रखें। इन 5-6 धातुएं वहाँ एक विशेष करके मैंने पढ़ाई थी आपको कि इनमें अगर अयिता आता है तो त्रच बताएं, और ईता आता है तब वो कथ प्रत्यय होंगे। रच है, कथ है, चिंत है, ठीक है। इनके आधार पर इस तरह का प्रयोग करना है हमको। जैसे चोरीता आ जाता है तब वो त्रच के रूप में है, चोरीता के रूप में वो तय प्रत्यय के रूप में है। रचिता आ जाता है, रचिता आ जाता है तो त्रच बताना है, रचिता आता है तो कथ प्रत्यय बताएंगे। इसलिए कथिता और कथित, चिंतिता और चिंतित। इसी तरह गणिता और गणित, तो गणिता में त्रच बताना है और गणित में कथ बताना है। ये तय और तवतु प्रत्यय हालांकि कठिन है, लेकिन इस तरीके से अगर हम इनको सामंजस्य करके पढ़ते हैं तो शायद मैं समझता हूँ सभी उदाहरणों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके पश्चात जो शेष प्रत्यय हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इनको इस तरीके से याद रखें, हम जितने भी प्रत्यय आपने अब तक पढ़े हैं उनका अन्य पुस्तकों से भी उसके उदाहरणों को हल करते रहें। निश्चित रूप से आप उनको हल कर पाएंगे। धन्यवाद।